हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में हम बात करेंगे हमारे भैया और भौजाई के बारे में, यानी कि लप्पू एंड लप्पी के बारे में, कि कैसे वो विदेश के लिए निकले थे, कैसे वेस्टर्न आउटफिट्स में हमारी जो भाभी हैं वो निकली थी और लोगों ने कैसे उन्हें ट्रोल किया और कैसे उन्होंने उसमें बदलाव लाया। साथ ही साथ एरोप्लेन में कैसे हमारी भौजाई रोने लगी और कैसे हमारे भैया ने उनको शांत कराने की कोशिश की। ऑल्सो जो हमारी अप्सरा ताई हैं, जो कि छलनी, जो कि चाय वाली छलनी और जो स्ट्रेनर होता है जो कि सिंक का होता है, उसमें डिफरेंस बताने आई हैं, अपनी जो बात है उसको प्रूव करने आई हैं। साथ ही साथ हम कन्यादान वाली बेटी के बारे में भी बात करेंगे, जिनका मायका फिर से आ गया, फिर से थंबनेल पर मायका आ जाता है। तो सारा कुछ इसी पॉडकास्ट में डिस्कस होगा। बाकी आगे वाले जो भी ब्लॉग्स आएंगे उनको आगे वाले पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। तो भाई, चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन पे हिट कर देना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि आगे आप लाइक करना भूल जाते हो। और डिस्क्रिप्शन में मेरे स्टोरी चैनल का लिंक है, जहां पर मैं क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज और रियल स्टोरीज लेकर आती हूँ, तो उसको भी सब्सक्राइब कर देना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो लप्पू एंड लप्पी निकले हैं मलेशिया के लिए। हाँ जी, कुआलालंपुर। कुछ लोग तो लेकर रहे थे कि नेपाल जाने वाले हैं। नहीं भाई, नहीं भाई, हमारे लप्पू भैया विदेश का मतलब विदेश बैंकॉक और मलेशिया होता है। हाँ, तो यहाँ गए हैं हमारे लप्पू भैया और उन्होंने एक फ़्लाइट ली थी, जिसके लिए उन्होंने कल एक स्टोरी भी लगाई थी, पोस्ट लगाई थी, जहाँ पर उन्होंने बताया था कि वो घबरा गए हैं। उन्होंने लिखा था, गाइज हमारी फ़्लाइट एयर एशिया है और इसमें एसी की प्रॉब्लम है वाइल ट्रैवलिंग, टेकिंग ऑफ फ्रॉम दिल्ली टू कुआलालंपुर फ्लाइट Q7186। इन्होंने पूरी डिटेल बताई थी और इन्होंने कहा था होप टू लैंड सेफली। तो काफ़ी घबरा गए थे लप्पू भैया, क्योंकि एसी काम नहीं कर रहा था। और इस बार जो लप्पू भैया और हमारी लप्पी भाभी हैं, वो डिट्टो और भमित के घर नहीं गए हैं। एक और जो उनकी दोस्त रहती है ना, जिनके कान में फूका था लप्पू भैया ने, एक बार किसी इवेंट में गए थे और कान में फूंक रहे थे, वही वाली जो दीदी जी हैं, उनके घर पर लप्पू पहुंचे थे। तो उनके घर पर भी जो खींचो का जो भी प्रोडक्ट्स पड़ा था, तो उसका प्रचार जो है हमारी लप्पी भाभी करती हुई निकली हैं। फेसबुक पर कुछ फोटोज आई हैं, मैंने देखी हैं वो। तो ये जो है एरोप्लेन में बैठे और इनके संग कोई और भी इनके मित्र गए हुए हैं, शायद वो भी क्रिएटर ही हैं। और उसके बाद इनका 5 घंटे पहले जो है एक कम्युनिटी आता है, जहां इन्होंने लिखा है सेफली लैंडेड। उसके अलावा इन्होंने एक व्लॉग शेयर किया है, जहां पर लप्पी रोने लगी थी, क्योंकि एरोप्लेन में टर्बुलेंस वगैरह हो गया था, तो वो रोने लगी। और स्वाभाविक है, डरा हुआ है इंसान, क्योंकि इस समय इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो उस पर तो हम लप्पी भाभी को जज नहीं करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर लप्पू भैया को ज़रूर जज करेंगे। एरोप्लेन की लाइट्स ऑफ थी और हमारी लप्पी जो है स्टार्ट कर देती है रोना, और लप्पू भैया कोई मौका नहीं छोड़ते। स्पेशली जब हमारी लप्पी रोती हैं तो व्यूज़ की बरसात होने लगती है, जैसा कि आपने देखा ही है। एक बार खेत में रोई थी, और अभी जो है लप्पी रो गई थी जब उनकी सासू माँ जो है जा रही थी सीवान के लिए, तब रोई थी। तो जब जब लप्पी भाभी रोई हैं तो ऑडियंस को बहुत दया आई है, बहुत सिंपैथी आई है, और ऑडियंस ने उनको मतलब दिलासा दिया है, और उस वजह से व्यूज़ बड़े भी हैं। तो हमारे लप्पू ने तुरंत के तुरंत जो है वहाँ पर लाइट खोली और उसको कैप्चर वैप्चर करने लग गए अपने व्लॉग में, और बोल क्या रहे थे कि सब लोग देखने लगेंगे, सब लोग देखने लगेंगे, बस कर जाओ। तो भाई, सब लोग तो देखने लगेंगे ही, अगर आप ऐसे कैप्चर करोगे और ऐसे हल्ला मचाओगे कि रोने लग गई और लाइट वगैरह ऑन कर लोगे, तो यही होगा, तो लोग देखने लगेंगे। तो थोड़ा सा मतलब सोच समझ कर किया करो पब्लिक प्लेसेस पर हरकतें, थोड़ा सा ध्यान लगाकर कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो चीज़ें करके करा करो। और देखो भौजाई, एरोप्लेन वाली बात पर रोई हो, हमें समझ में आता है, उस पर हम आपको जज नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब हर छोटी बात पर रोना मत स्टार्ट कर देना, क्योंकि तुम्हारे रोने से ना इन लोगों के व्यूज़ बढ़ते हैं, और इन लोगों के व्यूज़ बढ़ेंगे ना अगर ऐसे ही तुम्हारे रोने से, तो ये लोग कोई ना कोई मौका ढूंढेंगे तुमको रुलाने का। फिर ऐसा ना हो कि वही सेम पैटर्न फॉलो करने लग जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप तभी रोई थी। तो ऐसे काम मत करो भौजाई, थोड़ा सोच समझ कर सही जगह रोया करो। एरोप्लेन वाला ठीक था, यहाँ रो सकती थी, है ना, लेकिन बाकी और जगह सोच समझ कर करना, क्योंकि ये लोग तुरंत के तुरंत कैमरा निकाल लेते हैं, और तुम्हारी स्थिति हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो लप्पी जो है एक टॉप पहन कर निकली थी, जो कि ग्रीन टाइप का था, वो नियॉन ग्रीन टाइप में था, तो वो पहन कर निकली थी। तो काफ़ी लोगों ने उधर पर उनका मजाक बनाया था कि ये कैसे कपड़े पहन रही है, और ये है वो है। देखो यार, उसको अपने चेंजेस लाने हैं, शायद वो अपने आप को कंपैटिबल बनाना चाह रही है, जैसा कि लप्पू को लड़कियाँ पसंद है या जो भी है, वो जैसा भी मतलब सोच कर कर रही है, अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश कर रही है। हाँ, बस थोड़ा टाइम लगेगा, बदलाव लाने की ज़रूरत तो है उसमें, है ना। जैसे कि वो हेयर स्ट्रेट करा लेती है तो काफ़ी अच्छी लगती है, तो मुझे लगता है कि उसको परमानेंट करा लेना चाहिए, जो रिबॉन्डिंग है ये सब, या कोई हेयर ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। लेकिन वो क्या करती है, वो जब जाती है ना तब स्ट्रेट करा लेती है, फिर वैसे ही वो ऐसे पागलों की तरह जूड़ा बनाकर घूमती है। तो वो सब चीज़ों में उसको बदलाव लाने की ज़रूरत है, वो धीमे धीमे ला रही है। हाँ, एकदम से देखो चेंजेस नहीं आएंगे, आप कपड़े बस पहनने से कुछ नहीं होगा, अपने आप में भी काफ़ी कुछ अपने आप को ग्रूम करना पड़ेगा। सिर्फ कपड़े पहन लेने से नहीं होता है कोई चीज़, ये मैं बिल्कुल बात मानती हूँ। तो वो पहने हुए थी तो काफ़ी लोगों ने उसको ट्रोल कर दिया। जब उसको कमेंट्स आए या लोगों ने ट्रोल किया, रिएक्शन बने या जो भी,
तो वो जब कुआलालंपुर पहुंची तो उसने क्या किया कि वो उसने ऊपर टी शर्ट डाल दी, जबकि ये जो कपड़े वो यहाँ से पहन कर गई थी, अगर वो यहाँ से पहन कर ना जाती, यहाँ से वो नॉर्मल टी शर्ट में भी जाती ना तो बुरा नहीं लगता, और वहाँ जाकर वो अगर वो टॉप पहन लेती तो मुझे लगता है वो ज़्यादा प्रेफर उसे करना चाहिए था। लेकिन उसने क्या किया, यहाँ से वो फैंसी कपड़े और वो ऐसे रिवीलिंग क्लोथ्स पहन कर गई और वहाँ जाकर उसने वो फिर हटाकर और टी शर्ट डाली। तो वो थोड़ा सा मुझे अजीब लगा कि भाई वहाँ जाकर तो आपको इस तरीके के कपड़े इंजॉय करने चाहिए, बट आप अपने देश में वैसे पहन कर गए और वहाँ वो कर लिया। क्यों? क्योंकि शायद कमेंट्स उसको लगे होंगे कि बहुत सारे वैसे आ रहे हैं और बहुत लोग ऐसे ट्रोल कर रहे हैं, तो वो चीज़ उसको लगी तो उसने वो चीज़ चेंज कर ली। इसके अलावा देखो, लप्पी भाभी हमारी हैं तो थोड़ी सी झल्ली टाइप की, तो उन्होंने झल्लपन के बहुत सारे काम किए हुए हैं। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने चाय छानी थी, जो कि जो वॉशरूम में जो स्ट्रेनर होता है ना, जो नालियों में लगा होता है, जो आपके उसमें लगा होता है, ड्रेन वाले उसमें लगा होता है, तो वहाँ पर जो वो स्ट्रेनर लगा होता है तो उसका इस्तेमाल इन्होंने चाय छानने के लिए कर लिया था, जिसके काफ़ी सारे रिएक्शंस बने। और रिएक्शन नहीं, देखो रिएक्शन ऑडियंस ने पहले ही कमेंट सेक्शन में लिखना स्टार्ट कर दिया था। कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं ऐसे आते हैं, ऐसी छन्नी आती है, नहीं वो अलग तरीके की होती हैं थोड़ी, मैंने देखी हुई हैं, उसमें ऐसे चेन टाइप की होती है या फिर वो बहुत ही अलग होती है। वो चाय छानने वाला और जो सिंक वाला होता है उसमें डिफरेंस आराम से पता चलता है। और इस बार तो देखो अप्सरा ताई ने खुद भी बोला है आकर, अप्सरा ताई वीडियो लेकर आई थी, अप्सरा ताई लेकर आई थी एक व्लॉग, जिसमें उन्होंने थंबनेल पर यही चीज़ें डाली थी कि कुछ नहीं मिला तो हमारी बहू को इस चीज़ के लिए ट्रोल कर दिया। लिखा था उनका थंबनेल, मैं पढ़ देती हूँ, कुछ नहीं मिला तो लप्पी को चाय छानने के लिए इतना ट्रोल किया गया। फिर नीचे उन्होंने वो चाय छानने वाली छन्नी और जो वो स्ट्रेनर होता है जो सिंक में होता है वो भी उन्होंने फ़ोटो निकाल कर गूगल से यहाँ पर छाप दी है। अब इसके बाद मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि नहीं भाई हम लोगों से कुछ गलती हो गई होगी, शायद सच में उसका हैंडल टूट गया होगा या कुछ भी ऐसा फील हुआ, क्योंकि देखने में तो वो वही लगा था और सबको लगा था, लेकिन फिर भी ये लोग ऐसे बोलते हैं तो लगने लगता है कि शायद थंबनेल पर डाला है तो माता जी यही बताना चाह रही होंगी कि तुम लोग कितने बेवकूफ़ हो। लेकिन नहीं, अंदर व्लॉग आप सुनोगे तो उन्होंने इतना बड़ा ज्ञान दिया है, इतना बड़ा ज्ञान। उनका कहना है कि जो नॉर्मल छन्नी होती है उसमें हैंडल होता है, जो स्ट्रेनर होता है उसमें हैंडल नहीं होता है। तो अगर एक हैंडल बस का फर्क है, एक हैंडल लग जाए तो वो छन्नी बन जाता है चाय छानने वाली, और नहीं तो वो स्ट्रेनर होता है। तो माता जी ने बहुत बड़ा ज्ञान दिया है। वो तो माता जी कहाँ थे आप, हमको तो मालूम ही नहीं था कि ऐसा भी होता है। अरे बाप रे, हम तो सोचते थे कि नहीं ये अलग होता है वो अलग होता है। और उसके बाद कह रही है कि हाँ गलती तो उससे हुई है, धीमे धीमे सीख रही है। और एक्सक्यूज़ क्या दिया कि प्रमोशन के लिए आया हुआ था, वो जो स्ट्रेनर है वो प्रमोशन के लिए आया हुआ था तो उसने चाय छान कर दिखा दी। अरे भाई साहब, मतलब अब इस पर मैं ना कुछ बोलना क्या ही बोलना चाहूँगी, लेकिन चलो हम कुछ कमेंट्स पढ़ लेते हैं जो इनके ही ब्लॉग के नीचे आए हैं। मैं बोलूँगी तो शायद बुरा लगेगा, लेकिन अगर हम ऑडियंस का कमेंट यहाँ पर लेंगे तो शायद इन लोगों को समझ में आ जाए कि वो जो विचार हैं वो केवल रिएक्शन चैनल वालों के नहीं है, सभी के हैं। किसी ने लिखा है, आंटी जी एक ही टंकी का पानी हर नल में जाता है, किचन में भी और बाथरूम में भी और लेटरिन में भी, तो क्या बाथरूम का पानी पियोगे आप? बट किचन के नल का पानी से इंसान खाने में भी यूज़ कर सकता है, पूजा पाठ के बर्तन भी धुल सकता है। आप भी एज हो गया है, थोड़ा दिमाग लगाइए। एक और कमेंट है, डॉलर अम्मा के हिसाब से अगर टॉयलेट पेपर न्यू हो उसमें रोटी पैक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इन्होंने तर्क ही ऐसा दिया था, हमारी जो अप्सरा ताई हैं उन्होंने ये बोला था कि वो नई थी, वो सिंक में तो लगी नहीं थी, वो बिल्कुल ब्रांड न्यू थी, तो उसमें चाय छान ली तो क्या हो गया। अरे माता जी, बात यहाँ पर गंदे और उस चीज़ की नहीं है, बात यहाँ पर एक दिमाग की है, एक होशियारी की है। एक कहते ना कि पैसा आ गया है, इतना बड़ा भव्य आपने कोठी महल बंगला सब बनवा लिया है, उसके बाद भी जो आपकी हरकतें हैं उसमें बदलाव नहीं आ रहा है, आप सेल्फ ग्रूम नहीं कर रहे हो खुद को, आपको पता ही नहीं है दुनियादारी क्या होती है, आपको ये नहीं पता कि ये सामान किस यूज़ आता है, ये सामान किस यूज़ आता है। उस चीज़ के लिए ट्रोल किया जा रहा था कि इतनी भी बुद्धि नहीं है कि जो चीज़ आपने इस्तेमाल की है वो सिंक का स्ट्रेनर है, उससे चाय नहीं छानी जाती है, और जिस बर्तन में चाय बनाई जा रही थी वो बर्तन चाय वाला नहीं था। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। अभी आपको याद होगा कि ये लोग एक मॉल में गए हुए थे जहाँ पर वो था ना वो, अरे वो हाथ वॉश करने वाला जो था, उसको ये लोग बोल रहे थे कि ये पिंपल पर लगाने वाला स्टिकर है, और ये लप्पू बोल रहा था जो इतना पढ़ा लिखा, मतलब वेल एजुकेटेड खुद को बताता है, साउथ से पढ़कर आया है, वो जब इस तरीके की बातें कर रहा है तो ऑब्वियसली बातें उठाई जाएंगी, बोला जाएगा कि यहाँ आप गलत हो, आप इतना मतलब आपको डिफरेंस नहीं पता, या आप पढ़ क्यों नहीं रहे हो, उस पर सामान पर लिखा होता है ये क्या चीज़ है। जैसे कि आप उसको बोल रहे थे कि वो स्टिकर है, उस पर लिखा हुआ था साफ साफ, आप पढ़ लेते। तो इन चीज़ों के लिए कॉल आउट किया जा रहा है, ये नहीं बोला जा रहा है कि सिंक का जो स्ट्रेनर था वो गंदा था, छी 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 छी,
ये चीज़ें नहीं बोली जा रही हैं। बट हाँ, वो स्ट्रेनर जब देखता है कोई तो उसको वही चीज़ें याद आती हैं, तो घिन आती है अंदर से कि इसमें तो कचरा रहता है। तो वो वाली बात है। तो ये जो आपने तर्क दिए ना, वो बिना सिर पैर के थे। केवल और केवल आपने एक थंबनेल बनाया ऐसे क्रिएटिव करके गूगल से फोटो छाप कर, और बकवास आपने करी है। एक और कमेंट है, अरे लप्पी का बस चले तो वो टट्टी धोने वाले मग को भी किचन में यूज़ कर लेगी। एक और कमेंट है, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो ये सारे कमेंट्स इनके ब्लॉग के नीचे थे और लिमिटेड थे, क्योंकि वो डिलीट होते रहते हैं, तो लिमिटेड हैं, सारे के सारे नहीं हैं, बट जितने हैं मैंने यहाँ पर लिए हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं इनकी कन्यादान वाली बेटी के ऊपर। कन्यादान वाली बेटी ने कल एक फिर ब्लॉग डाला है, जहाँ उन्होंने दिखाया कि मायके से आया सामान, मतलब थंबनेल पर लिखा था उन्होंने, अंदर जाकर कुछ और ही था। वो जो सास का मायका है वहां से आया था, तो वो लिख सकती थी कि सास के मायके से, है ना। उस तरीके के आप शब्द क्यों नहीं लिखते हो अपने थंबनेल में? आपने क्यों लिखा मायके? क्योंकि आपको फिर से यहाँ पर ना ऑडियंस के दिमाग में एक भ्रांति उत्पन्न करनी थी कि ये कौन से मायके से आया है। क्या जो कन्यादान वाली बेटी हैं उसके जो रियल मायके वाले हैं वो लोग भेजे हैं, या फिर ये जो परिवार है जिससे इनकी कंट्रोवर्सी चलती रहती है टाइम टू टाइम, और अभी हुई भी है ताजी, तो क्या उनसे इनका सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया? और ऑब्वियसली लोगों को लगा भी होगा कि शायद सॉर्ट आउट हो गया, क्योंकि बीच में माता जी आई थी ना, बहुत अच्छी बन रही थी, बहुत गुडी बन रही थी कि अगर हम लोगों के रिश्ते सुधर भी रहे होंगे तो आप लोगों की वजह से नहीं सुधर पा रहे, और ये और वो और फलाना और ढिमाक। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ये लोग पकड़ते हैं और इनके टाइटल और थंबनेल पर तुरंत वो चिपक जाता है, भले ही अंदर व्लॉग में कुछ और ही चीज़ें हों। अभी इनकी जो खुद की बेटी है, यानी कि होलुलुलु वाली दीदी, उनका भी एक थंबनेल आया हुआ था, बहुत कुछ उस थंबनेल पर लिखा हुआ था। मैंने क्लिक करके भैया कि चलो कुछ बोला है, शायद फिर से ये कंट्रोवर्सी कर रही हैं, क्योंकि सबसे पहले वही आती हैं कंट्रोवर्सी करने, तो मुझे लगा कि वही आई होंगी करने कंट्रोवर्सी, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। पूरा व्लॉग खोखला, बस घर का काम और यही सब दिखा रही थी। देखो लिखा क्या था थंबनेल पर, मैं पढ़ के बताती हूँ। ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है मेरी जिंदगी में। अब इन्होंने जब ये थंबनेल पर डाला तो ऑब्वियसली लगा होगा कि या तो उनकी बात हो रही है, इनकी कन्यादान वाली बेटी की बात हो रही है या कुछ, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। बिल्कुल लास्ट में 2-4 लाइनें उन्होंने बोली हैं, ऐसे ही ज्ञान की गंगा बहाई है जैसे कि जो हमारी अप्सरा ताई हैं वो बहाती हैं। तो इन लोगों का ये चल रहा होता है। तो इससे कहीं ना कहीं क्या होता है कि आप क्लिकबेट करते हो, आपके व्लॉग में कुछ और होता है, आपके थंबनेल पर कुछ और होता है, और इसलिए फिर आप लोग और ज़्यादा ट्रोल होते हो। फिर जब ट्रोल होते हो तो फिर और ज़्यादा आप कंट्रोवर्सी करते हो आकर ऑडियंस से या फिर रिएक्शन चैनल वालों से, और जब उनसे कंट्रोवर्सी आगे बढ़ने लगती है तो फिर बोलते हो हमारे ही पीछे सब लोग पड़े रहते हैं। तो ये इन लोगों की ना ट्रिक्स होती हैं कि किस तरीके से क्या करना है। किसी ने कमेंट किया था माता जी के व्लॉग के नीचे कि जो लप्पी है ना वो जानबूझकर ये सब करती है ताकि वो कंटेंट दे रिएक्शन चैनल वालों को, बेचारों का घर चलाने के लिए। मतलब क्या है यार, तुम लोगों के दिमाग में लॉजिक और ये सब की कोई मतलब जगह ही नहीं है क्या? मतलब कुछ और ही भरा रहता है क्या दिमाग में? अरे भाई क्यों देती है ऐसी हरकतें करके, क्यों ट्रोल होती है? फिर ना करे ना, ऐसी हरकतें करने से क्या हो रहा है, उसका ही तो मजाक बन रहा है ना। तो दूसरों का घर चलाने के लिए लोग अपना मजाक भी बनवाते हैं। अच्छा, ये तो भाई मैंने पहली बार सुना है। क्या ही बात है भाई, धन्य है आपकी ऑडियंस, धन्य है ये अंधभक्ति। चलिए इस वाले पॉडकास्ट को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं जल्द ही नए पॉडकास्ट के संग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और डिस्क्रिप्शन में मेरे स्टोरी चैनल का लिंक है, उसको विजिट कर लेना। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो तब तक के लिए बाय बाय।